शहर के पास एक गांव था। गांव में एक घना जंगल था। जंगल के बारे में काफी अफवाहें उड़ा करती थी। वहां पर डरावनी आत्माओं का वास है। उस गांव में कई सारे लकड़हारे थे। मानो जैसे लकड़ी काटना ही वहां का मेन व्यवसाय था। सुबह के समय गांव के जंगल में काफी लोग लकड़ियां काटने जाया करते थे और गांव के जंगल में काफी गुंडागर्दी हुआ करती थी। इस कारण गांव में काफी झगड़े और दंगे फसाद होते थे। उसी गांव में एक सतीश नाम का आदमी रहा करता था। वो काफी चालाक था। सुबह भीड़ के कारण गुंडागर्दी और मचमच से बचने के लिए वो आराम से रात के समय जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। एक दिन सतीश लकड़ी काटने रात के समय जंगल में जाता है। सतीश को लकड़ियां काटते काटते काफी रात हो जाती है। डरावना सा खौफनाक जंगल अब सतीश को अपने भयानक वातावरण में पुकार रहा था। मानो कि सच में जंगल के हर चीज अब उसको डरावनी लगने लगेगी। जैसे ही सतीश को नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई, उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। ओ खाई के पान बनारस वाला, लग जाए अपन के मुंह में ताला, फिर तो ऐसा हो कमाल, किसी दी कर दूं सबकी चाल। इस तरह वो गाना गुनगुनाते गुनगुनाते अपने डर को भगाने की कोशिश करता है। वो अपने परिवार को याद करता है और लकड़ियां काटता रहता है। अब सतीश ने काफी लकड़ियां जमा कर ली। एक हवा काफी डरावनी तरह से सतीश को छू के चली गई और जंगल में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। डर के मारे सतीश खुद से बोला, लकड़ियां तो काफी जमा कर लिया मैंने, इतने में गुजारा हो ही जाएगा। अब घर चला जाता हूँ, चारू इंतजार कर रही होगी। सतीश भागा भागा वहां से घर की तरफ निकल जाता है और अचानक बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और सतीश एक पेड़ के नीचे आसरा लेकर रुक जाता है। अरे ये बारिश को भी अभी आना था, अब क्या करूं? घर चला जाऊं या फिर यहीं रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करूं? लगता है इसी पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार मुझे करना चाहिए। एक और सतीश काफी डरा हुआ होता है और दूसरी ओर जंगल में खौफनाक आवाजें बंद होने का नाम ही नहीं लेती। अरे यार, ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है, ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से घर चले जाना चाहिए। सतीश जैसे ही आगे का रास्ता पार करने लगता है, उसे ये एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो और तेजी से घर की ओर बढ़ने लगता है। अचानक से उसे कोई पुकार रहा है। उसको ऐसा लगता है, सतीश पीछे मुड़ के देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पीछे देखो। सतीश काफी डरा हुआ अपने घर की तरफ निकल जाता है और वो घर पहुंच जाता है। चुड़ैल भी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। चुड़ैल को काफी अरसा हो गया था किसी इंसान का मांस खाए हुए। अब वो सतीश दूसरी रात कब लौटेगा इसका इंतजार कर रही थी। जैसे तैसे सतीश वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। अरे खोलो, जल्दी खोलो, अरे चारू दरवाजा खोल जल्दी, अरे इतनी देर क्यों लगा रही हो? अरे रुको जरा, सब्र करो, पता नहीं कौन इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। चारू जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सतीश भागकर जल्दी से अंदर आ जाता है। अरे इतने भागे भागे क्यों आ रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? सब बताता हूँ, पहले जाके तुम दरवाजा बंद करो, अरे जल्दी जाओ। सतीश घर में आके बैठ जाता है और चारू से पानी देती है। अरे जी अब बताओगे हुआ क्या है? अरे हाँ चारू, सब बताता हूँ तुम्हें। मैं आज जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो वहाँ पर वो चुड़ैल आ गई। अरे बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ, वरना वो मुझे आज कच्चा ही खा जाती। बहुत अच्छा हुआ कि आपकी जान बच गई। आपने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा? सुना है जो पीछे मुड़कर देखता है चुड़ैलों से मार डालती है। नहीं 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 नहीं, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अरे मैं तो वहाँ से भागा भागा सीधा घर चला आया। अगली सुबह सतीश अपने दोस्त राजन और नीरज को ये सारी बातें बताता है कि उसके साथ कल रात को क्या हुआ था। नीरज राजन को कहता है, आज रात तुम जाना लकड़ी काटने दोबारा से, हम लोग तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। राजन सतीश को एक तरकीब बताता है। अब उस तरकीब के अनुसार वो लोग चुड़ैल का अंत करने निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक सतीश आगे चला जाता है और राजन और नीरज उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब जंगल की डरावनी आवाजें उन तीनों को सुनाई देने लगती है। सतीश अपना लकड़ी काटने का काम शुरू कर देता है। काफी भयभीत तरीके से उसके ऊपर पेड़ की एक डाली गिर जाती है और सतीश जमीन पे आ गिरता है। अचानक से हवाएं तेज हो जाती है और पत्तों के समूह के बीच से चुड़ैल सतीश के सामने प्रकट हो जाती है। ये सारी घटनाएं देखकर झाड़ियों के पीछे जो सतीश के दोस्त छुपे थे वो भी काफी डर जाते हैं। चुड़ैल सतीश से कहती है, मेरी तरफ देखो, तुम मेरे शिकार हो। बहुत दिन हो गए हैं इंसान का मांस खाए हुए,
आज तो बहुत मजा आएगा। चुड़ैल अपनी डरावनी आवाज में हंसने लगती है। तभी प्लान के अनुसार सतीश चुड़ैल से कहता है, सारी चुड़ैलें पता नहीं क्यों मुझे खाना चाहती हैं। अब मैं बेचारा किस किस का शिकार बनूं? ये तुम किसकी बातें कर रहे हो? कौन है वो डायन जो मेरा शिकार खाना चाहती है? जाओ उसे लेकर आओ मेरे पास, मैं भी तो देखूं आखिर किस में इतनी हिम्मत है जो मायावती के शिकार को खाना चाहती है। अरे चुड़ैल तुम यहीं पर रुको, मैं उसको अभी लेके आता हूँ। सतीश प्लान के मुताबिक एक आईना लेकर पेड़ के पास रख देता है और कहता है, देखो यही वो चुड़ैल है जो मुझे खाना चाहती है। चुड़ैल आईने में प्रतिबिंब देख के कहती है, अच्छा तो ये है वो डायन जिसने मेरे शिकार को अपना शिकार बना लिया है। चुड़ैल आईने में मौजूद डायन को मारने के लिए अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है। जैसी वो मंत्र आईने पर देखकर बोलती है, उसका नाश होने लगता है। ये देख के राजन और नीरज भी सतीश के पास आ जाते हैं। अरे ये शक्तियाँ मुझ पे ही कैसे असर कर रही हैं? तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, मैं फिर लौटूंगी, तुम सबका नाश होगा। राजन और नीरज काफी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त सतीश का जीवन बचाया और तीनों अपने घर लौट आते हैं।